हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अंकित इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो 2-4 दिन क्लासेस नहीं हो पाई या नहीं हो पाती हैं, तो कुछ शेड्यूल ऐसा हो जाता है, कुछ और चीजें भी चल रही हैं, इस वजह से नहीं हो पाती हैं। फिलहाल मैं क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूं और कंटिन्यू ऐसे चलती ही रहेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, मैं आज जो क्लास लेने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाता है या कहां कहां से पुटअप होता है, ठीक है। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही पूरी एक प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, ठीक है। आप चाहे 11th पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, चाहे आपके बेसिक कमजोर हो, चाहे आप सीयूटी का पेपर देने जा रहे हो या किसी भी चीज का, ठीक है, या जो आने वाले बच्चे हैं 2024 के लिए, 2024 के लिए, 11th के लिए, उनके लिए भी ये बेस्ट क्लासेस होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें मैं इंक्लूड करूंगा इसमें, ठीक है। आप परेशान मत हो। और एक बात, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है, ठीक है, क्योंकि मैं उनको तो ऐसी सी चीजें दूंगा कि मैं क्या बताऊं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में जहां से पूछी जाती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी बुक्स हैं, कहां से प्रिपरेशन करता हूं, कहां से क्या है, सारी चीजें, ठीक है। तो आज जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग साइकिल, और हिंदी में बोलते हैं लेखांकन चक्र। है क्या चीज, समझते हैं, और क्वेश्चन कहां से पुटअप होता है। चलिए देखते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ट्रांजैक्शन का। किसका होता है? ट्रांजैक्शन का होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन करते हैं, या इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं? पहले ट्रांजैक्शन करते हैं या ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। बिना आइडेंटिफाई किए ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उस ट्रांजैक्शन को लेते हैं, उसको क्या करते हैं? जर्नल में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं? और इसी जर्नल को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग बोलते हैं। इसी जर्नल को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग, या फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तो बहुत छोटी चीज हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई। फिर क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। लेजर ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहां देखिएगा। यहां पे लेजर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग, ठीक है। जर्नल, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ठीक है। बहुत बार बता चुका हूं, क्लासीफाइंग ये पार्ट होता है क्लासीफाइंग का, ठीक है, जहां पर हम बैलेंसेस को निकालते हैं या अकाउंट बनाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लेजर हम बनाते हैं, लेजर में बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी बहियां होती हैं, बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, ठीक है, सहायक बहिया बोलते हैं। इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूं। सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं उसमें दो तरीके की बुक्स होती हैं। बुक्स में ऐसा नहीं लिखा होता, लेकिन मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया है। दो तरीके की बुक होती हैं। एक होती है बच्चे कैश बुक होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? एक होती है कैश बुक। कैश बुक में हम कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को करेंगे। किस ट्रांजैक्शन को करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन करेंगे। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। एक मैंने यहां पे एक सेपरेट बना दिया क्रेडिट बुक। ये जितनी बुक्स बची हुई है वो सारी हमारे क्रेडिट बुक्स होती हैं। कैसे? देखिए, जब भी हम परचेज बुक की बात करते हैं तो वहां पर हम क्रेडिट परचेज करते हैं। यहां पे बच्चे हम क्या करते हैं? यहां हिंदी लिखा हुआ, सॉरी ग्रीन पे से लिखा हुआ तो ब्लैक से करते हैं। यहां पे कैसा ट्रांजैक्शन करते हैं? क्रेडिट परचेज करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहां पे हम क्रेडिट परचेज करते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परचेज बुक में किस टाइप के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं? सर, कैश ट्रांजैक्शन किए जाते हैं या क्रेडिट ट्रांजैक्शन किए जाते हैं? तो यहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, परचेज रिटर्न बुक में, ये भी तो भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन का ही तो पार्ट है भाई, क्रेडिट परचेज का ही तो पार्ट है। तो इसमें भी कैसा होगा? क्रेडिट परचेज वापस करेगा तो क्रेडिट ही तो वापस करेगा वो, ठीक है। फिर सेल्स बुक में, तो यहां पर भी क्या कैसा ट्रांजैक्शन करेंगे? यहां पे करेंगे क्रेडिट सेल्स करेंगे। सेम इसी का ही फंडा ये भी है, तो ये भी सेम ही हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, एक चीज आपको बताते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में कि बिल्स रिसीवेबल होता क्या चीज है। चलिए समझिएगा। एक होता है बीआर और एक होता है डेटर्स, ठीक है। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है।
दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। ये भी क्रेडिट सेल है, ये भी क्रेडिट सेल है और ये भी क्रेडिट सेल है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी क्रेडिट सेल है और ये भी क्रेडिट सेल है, दोनों क्रेडिट सेल है। ये भी क्रेडिट सेल है और ये भी क्रेडिट सेल है। लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बीआर होता है वो रिटर्न वे में होता है। किस वे में होता है बच्चे? रिटर्न वे में होता है। और ये जो होता है ये ओरल वे में होता है। ठीक है, इस बंदे को हम पहचानते हैं, इस बंदे को हम पहचानते नहीं हैं। और जिस बंदे को पहचानते नहीं हैं उससे हम क्या ले लेते हैं? एक डॉक्यूमेंट में साइन करवा लेते हैं, एक एविडेंस के फॉर्म में रख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड बीआर। अपने पास रखे तो बीआर, उसका है तो बीपी, बस इतने अंतर है। बीपी हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, बीआर हमारे लिए करंट एसेट्स है। ठीक है, हम ये बात करके देते हैं कि 90 दिन में हमको पैसा दे दो, हमें 60 दिन में पैसा दे दो, हमें 45 दिन में पैसा दे दो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। सेम यही कंडीशन बीपी पे होती है। बीपी पे क्या होता है? जहां पे क्रेडिट सेल लिखा हुआ है वहां पे क्रेडिट परचेज हो जाएगा, बस इतना सा अंतर होता है। ठीक है, या उल्टा देख लो, अगर आप क्रेडिट सेल करते हो तो बीआर आप लिखोगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीआर कौन लिखता है? तो बीआर जो होता है वो ड्रॉवर लिखता है। ड्रॉवर का मतलब होता है सेलर लिखता है। ये ध्यान रखिएगा, कौन लिखता है? सेलर लिखता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये भी बात समझ लीजिए। तो क्रेडिट सेल है ना, तो बीआर जो होता है वो क्रेडिट सेल के लिए होता है। क्या होता है सर? रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। किस लिए होता है? क्रेडिट सेल करते हैं इसलिए होता है। समझ में आ गया होगा। बीपी की हम बात करते हैं, बीपी भी सेम कंडीशन होता है। जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो जिस डॉक्यूमेंट पे हम साइन करते हैं बीआर, वही डॉक्यूमेंट मेरे लिए बीपी, और जो लिखता है यानी जो सेलर है उसके लिए क्या होता है? क्या हो जाता है भाई? उसके लिए वही बीआर बन जाता है। बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए करंट एसेट्स, मेरे लिए करंट लायबिलिटी। करंट क्यों वर्ड जुड़ा? चूंकि 90 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है या 90 दिन के अंदर पैसा प्राप्त करना होता है या मिलना होता है, इसीलिए वो क्या बन जाता है? हमारे लिए बीपी बन जाता है या बीआर बन जाता है। सिचुएशन समझ में आ गई होगी। एक लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जनरल प्रॉपर क्या होता है उसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्रॉपर? देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7, इंग्लिश में बोलो 1 2 3 4 5 6 7। ये जितने बुक्स हैं, ठीक है, ये जितने बुक्स हैं, यहां पे जो ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते, नहीं होते, उस ट्रांजैक्शन को हम कहां पे करते हैं सर? जनरल प्रॉपर में। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पुटअप किया जाता है कि विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो देखो ओपनिंग एंट्री की बच्चे बात करते हैं। जब भी हम ओपनिंग एंट्री की बात करते हैं तो ओपनिंग एंट्री किसका पार्ट होता है? जनरल प्रॉपर का पार्ट होता है। सर क्लोजिंग एंट्री किसका पार्ट होता है? जनरल प्रॉपर का पार्ट होता है। ट्रांसफर एंट्री किसका पार्ट होता है? किसका पार्ट होता है? जनरल प्रॉपर का पार्ट होता है। रेक्टिफाइंग एंट्री किसका पार्ट होता है? जनरल प्रॉपर का पार्ट होता है। मिसलेनियस एंट्री किसका पार्ट होता है? इसका पार्ट होता है। सर आपने ये बता दिया, आप एग्जांपल भी तो बता दो। चलिए ओपनिंग एंट्री की बात करते हैं। जब भी जैसे मान लिया हमने एसेट से बिजनेस को स्टार्ट किया, एसेट से हमने स्टार्ट किया, ध्यान से समझिएगा, एसेट से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग लगा दी, तो एंट्री क्या बनाओगे आप एंट्री बनाओगे डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपके पास आ क्या रहा है? आपके पास आ रही बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपने बैन लगा दिया, आपके पास कोई बैन रखी थी वो लगा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपके पास कोई फर्नीचर रखा हुआ था, आपने वो लगा दिया, तो बैन अकाउंट डेबिट टू क्या बना? कैपिटल अकाउंट। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री की बात करें, जब हम किसी चीज को क्लोज करते हैं, ठीक है, तो वो एंट्री क्या बन जाती है? क्लोजिंग एंट्री बन जाती है। ठीक है, थर्ड बात आते हैं ट्रांसफर एंट्री। जैसे मान लेते हैं कि आपको पता है कि जो एक्सपेंसेस लॉसेस है और इनकम और गेन है उसको हम एवरी ईयर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक्सपेंसेस है 1000 रुपए का, तो हम उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं। मान लिया हमको सैलरी को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस में, तो हम एंट्री बनाएंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। क्या एंट्री बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो हमने ट्रांसफर एंट्री बना दिया। आप इस ना तो परचेज बुक में इसको लिखोगे, ना तो परचेज रिटर्न बुक में लिखोगे, ना तो सेल्स बुक में लिखोगे, ना तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखोगे, ना तो बिल्स रिसीवेबल में लिखोगे, ना बीपी में लिखोगे। ठीक है, ऐसा ट्रांजेक्शन यहां पर नहीं है, ना तो कैश बुक में तो लिखना ही लिखना नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री मान लेते हैं
हमने राम की जगह श्याम लिख दिया, श्याम की जगह कुछ लिख दिया, तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, वो एंट्री बनाएंगे। मिसलेनियस, सर ये बता दीजिए मिसलेनियस क्या होता है। मान लेते हैं हमने क्रेडिट में एसेट्स को परचेज किया, यानी फॉर एग्जांपल बिल्डिंग परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम अमन, या बिल्डिंग परचेज फ्रॉम किसी से मैंने किया, तो वो एंट्री जब हम पास करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, या जो एसेट्स हम परचेज करेंगे उसको हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट या एक्स अकाउंट या कोई भी अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, जनरल प्रॉपर से पूछा जाएगा। सर आपसे ये पूछा जाएगा परचेज बुक विच टाइप ऑफ बुक, क्रेडिट और कैश, ये पूछा जाएगा। ठीक है, या ऐसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, परचेज बुक किस टाइप का होता है, कैश क्रेडिट या दोनों होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 100% आपको मिलेगा, आप देखना, मैं करवाऊंगा खुद ही चेक। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर से पूछता है। ये दूसरा स्टेप हो गया। इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है। आपको पता है कि यहां क्लासिफाइंग होता है, तो सर यहां क्या होता है, यहां समराइजिंग होता है। ये क्या होता है, समराइजिंग होता है। समराइजिंग का मतलब होता है सर ये जो आपने जितनी बुक्स बनाई हैं क्या उसके बैलेंसेस सही हैं, जो आपने जर्नल से लेजर में ट्रांसफर किया, जो जर्नल से लेजर में आपने पोस्टिंग की, क्या उस बैलेंसेस को आपने सही पोस्ट किया है, वो कौन बताएगा, यहां पे बताएगा। टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ये होता है ट्रायल बैलेंस। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायल बैलेंस थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसके और इसके बीच में भी एक पार्ट होता है, ये मैं आपको बता देता हूं, जो इस ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट लॉस के बीच में या बैलेंस शीट के बीच में पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, एक बात और याद आ गई, यहां बच्चे बढ़ा लीजिएगा, यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो भी, एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो भी जनरल प्रॉपर पे ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं बच्चे, एडजस्टमेंट एंट्री भी जो होती है वो जनरल प्रॉपर में ही की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री मान लेते हैं, जैसे प्रीपेड हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ, एक्रीव्ड हुआ, अनएक्रीव्ड हुआ, लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय थेफ्ट हुआ, ये सारे ट्रांजेक्शन, या क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ये सारी ट्रांजेक्शन, सारी एडजस्टमेंट एंट्री वो हम कहां करेंगे, जनरल प्रॉपर के थ्रू करेंगे, और यहां पे उसको हम एडजस्ट करेंगे। सर हम क्यों करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि जिस ईयर के एक्सपेंसेस हैं, जिस ईयर की इनकम है, उसको उसी ईयर में एडजस्ट करना होता है। उससे ना तो ज्यादा कर सकते हैं, ना तो उससे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री ना तो क्रेडिट हो रखी होती है, ना तो डेबिट हो रखी होती है, इसीलिए एडजस्टमेंट एंट्री का 2 बार हम ट्रांजेक्शन करते हैं, या 2 बार हम उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। 2 बार या 2 जगह दिखाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आगे तब वो आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत डिटेल में, फिलहाल मेरी क्लासेस पढ़ी भी हुई है उसकी, लेकिन इस पर डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक हम लिख लेते हैं, 1-2, जैसे मान लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, या आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये सारी एंट्री, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी एंट्री इसी के बीच में हम करते हैं। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट होता है। क्लियर बात। तो इसको करने के बाद में जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, आपको पता है इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग हो गया, इसको हम बोलते हैं बच्चे इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है सर आप करते क्या है इसमें हम क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट 2 ही आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा और या तो क्या आएगा, लॉस आएगा। और इसी प्रॉफिट लॉस को हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, एंड रिजल्ट इट इज कॉल्ड, एंड रिजल्ट इट इज कॉल्ड इवेंट्स, एंड रिजल्ट इट इज कॉल्ड इवेंट्स। रिजल्ट इवेंट्स होती है घटना, या तो भैया प्रॉफिट होगा, या तो कहते हैं बहुत बड़ी घटना घट गई, तो इसको बोलते हैं इवेंट्स। ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो डे टू डे होता है, डेली होता है, हमेशा होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है। इवेंट्स क्या होता है, एक प्रॉपर समरी होता है, 1 साल का डिटेल होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी बात। तो ये होता है पूरा हमारा लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग साइकिल। यहां से पहला क्वेश्चन क्रेडिट यहां से बनेगा,
क्रेडिट परचेज से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, तीसरा क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री से बनेगा। आपको दे देगा प्रीपेड एक्सपेंसेस दिस टाइप ऑफ एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ऐसे दे देगा, आप लटक जाओगे। ठीक है, या आपको दे देगा कि क्रेडिट परचेज, या मतलब बहुत सारे तरीके से वो पूछ सकता है, वो मैं आपको बताता रहूंगा, आपको जब करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस, तब उसमें मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया था वो देखिए मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज बताता हूं या जो चीज करूंगा उसको प्रूफ के साथ करूंगा। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग साइकिल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं अब ये कोशिश करूंगा कि मैं हो सकता हो अब लाइव आऊं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, लाइव में क्या होगा, डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चंस के आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करूंगा मैं आपसे, और क्वेश्चन को मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, जो आपके डाउट होंगे, वो मैं डायरेक्टली पूछता चलूंगा। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया तो इस रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मान लीजिए जो टॉपिक पढ़ाया उस रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आपसे डायरेक्टली मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा, जो भी आपकी सिचुएशंस होंगी, जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, जो भी कमियां होंगी, उसको भी मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और भी कोई टॉपिक दिक्कत हो रही होगी जो मैंने पढ़ाया है, उसको भी आप देखते चलिएगा, बेसिक चीजों को क्लियर करते चलिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ग्रुप बना हुआ है, आपको पता है, अंकित इंस्टीट्यूट एआई आप लिखिएगा, आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा। अंकित इंस्टीट्यूट आप एआई लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पर सबसे पहला जो है वो मेरा चैनल दिखाई पड़ेगा। आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें, खूब मेहनत करें। ठीक है, ये जो डांस जो करती हैं उन पे थोड़ा कम फोकस करें, जो स्क्रॉल कर करके आप देखते हो उनको बहुत प्रमोट करते हो, उनको बहुत 1 मिलियंस पहुंचा देते हो, 2 मिलियन। मैं देखता हूं कि कल मैंने देखा कि जो है कि इनके जो है सब्सक्राइबर इतने हैं, उनके पहुंच गए जो है 10-10 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख। तो आप उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप एजुकेशनल चैनल को मैं बार बार कह रहा हूं प्रमोट करो, वो किसी का भी चैनल हो, एजुकेशनल चीजों को आप बढ़ावा दो, खुद पर फोकस करो, इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आशा करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, इस पे भी आप कमेंट करेगा, मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।